तैत्तिरीय उपनिषद पंचम अनुवाक व्याहति रूप ब्रह्म की उपासना। पहले संहिता संबंधी उपासना का वर्णन किया गया। तत्पश्चात मेधा की कामना वाले तथा श्रीकामी पुरुषों के लिए मंत्र बतलाए गए। वे भी परंपरा से ज्ञान के उपयोग के लिए ही हैं। उसके पश्चात अब जिसका फल स्वराज्य है, उस व्याहति रूप ब्रह्म की आंतरिक उपासना का आरंभ किया जाता है। भो, भव और स ये तीन व्याहुतियां हैं। उनमें से मैं इस चौथी व्याहुति को महाचमस्य अर्थात महाचमस का पुत्र जानता है। वे महा ही ब्रह्म है, वही आत्मा है। अन्य देवता उसके अंग अव्यय हैं। भो, ये व्याहुति ये लोक है। भोव अंतरिक्ष लोक है और स्व वह स्वर्ग लोक है तथा मह आदित्य है। आदित्य से ही समस्त लोक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। भू यही अग्नि है, भुव वायु है, स्व आदित्य है और मह चंद्रमा है। चंद्रमा से ही संपूर्ण ज्योतियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। भू यही ऋक है, भुव साम है, सुव यजु है तथा मह ब्रह्म है। ब्रह्म से ही समस्त वेद वृद्धि को प्राप्त होते हैं। भू यही प्राण है, भव अपान है, सुव ध्यान है और मह अन्न है। अन्न से ही समस्त प्राण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये व्याहुतियाँ इनमें से प्रत्येक चार चार प्रकार की हैं। जो इन्हें जानता है वह ब्रह्म को जानता है। संपूर्ण देवगण उसे बलि उपहार समर्पण करते हैं। भूर भव स्वृति, इसमें इति शब्द पूर्व कथित व्याहुतियों को ही प्रदर्शित करने के लिए है। इतास्तिस्त्र, ये शब्द भी पूर्व प्रदर्शित व्याहुतियों के ही परामर्श के लिए है। वे इस अव्यय से परामृष्ट व्याहुतियों का स्मरण कराया जाता है। अर्थात इन शब्दों से ये तीन प्रसिद्ध व्याहुतियाँ स्मरण दिलाई जाती हैं। उनमें मह ये चौथी व्याहुति है। इस चौथी व्याहुति को महाचमस का पुत्र महाचमस्य जानता है, किंतु उ ह स्म ये तीन निपात अति घटना का अनुकथन करने के लिए होने के कारण इसका अर्थ जानता था, देखा था। इस प्रकार होगा। व्याहितों के दृष्टा ऋषि का अनुश्रवण करने के लिए महाचमस्य ये नाम लिया गया है। इस प्रकार यहाँ उपदेश होने के कारण ये जाना जाता है कि ऋषि का अनुस्मरण भी उपासना का एक अंग है। जिस मह नामक व्याहति को महाचमस ने देखा था वह ब्रह्म है। ब्रह्म भी महान है और व्याहति भी मह है। और वह क्या है? वही आत्मा है। व्याप्ति अर्थ वाले आप धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि लोक देव वेद और प्राण रूप अन्य व्याहुतियाँ आदित्य चंद्र ब्रह्म एवं अन्न स्वरूप व्याहत्यात्मक मैं से व्याप्त हैं। इसलिए ये अन्य देवता इनके अंग अव्यय हैं। यहाँ लोक आदि का उपलक्षण कराने के लिए देवता शब्द का ग्रहण किया गया है, क्योंकि देवर लोक आदि सभी मह इन व्याहात्मा के अव्यय स्वरूप हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि आदित्य आदि के योग से लोक आदि महता को प्राप्त होते हैं। आत्मा से ही अंग महता को प्राप्त हुआ करते हैं। महन शब्द का अर्थ
बुद्धि उपजे है, अतः महीयन्ते इसका बुद्धि को प्राप्त होते हैं, ये अर्थ है। ये लोग अग्नि, वेद और प्राण, ये पहली व्याहृति भू है। इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक के व्याहृतियां 4-4 प्रकार की हैं। मह ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ ओमकार है, क्योंकि शब्द के प्रकरण में अन्य किसी ब्रह्म का होना असंभव है। शेष शब्द का अर्थ पहले कहा जा चुका है। ये चारों व्याहुतियां 4 प्रकार की हैं, अर्थात वे ये भू, भव, स्व और मह 4 व्याहुतियां प्रत्येक 4-4 प्रकार की हैं। धा शब्द प्रकार का वाचक है, अर्थात वे 4-4 होती हैं, 4 प्रकार की हैं। उसकी जिस प्रकार पहले कल्पना की गई थी उसी प्रकार उपासना करने का नियम करने के लिए उसका पुनः उपदेश किया गया है। उस उपयुक्त व्याहृतियों को जो पुरुष जानता है वही जानता है। किसे जानता है? ब्रह्म को। शंका, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, इस वाक्य द्वारा मह रूप से ब्रह्म को जान लेने पर भी उसे ना जानने के समान उसे जो जानता है वह ब्रह्म को जानता है, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। समाधान, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्म विषय ज्ञान के विषय में विशेष कहना अभिष्ट होने के कारण इस प्रकार कहने में कोई दोष नहीं है। यह ठीक है कि इतना तो ज्ञान जान लिया कि चतुर्थ व्याहृति रूप ब्रह्म है, किंतु हृदय के भीतर उपलब्ध होना तथा मनोमेत्व आदि रूप उसकी विशेषताओं का तो ज्ञान नहीं हुआ। अगले अनुवाक में शांति समृद्धम इस वाक्य तक कहा हुआ विशेषण विशेष्य रूप धर्म समूह ज्ञात नहीं है। उसे बतलाने की इच्छा से ही शास्त्र ने ब्रह्म को न जाने हुए के समान मान करके वह ब्रह्म को जानता है ऐसा कहा है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे बतलाए जाने वाले धर्म समूह से विशिष्ट ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म को जानता है। अतः आगे कहे जाने वाले अनुवाक से इसकी एक वाक्यता है, क्योंकि इन दोनों अनुवाकों के एक ही उपासना है। ज्ञापक लिंग होने से भी यही बात सिद्ध होती है। छठे अनुवाक में भूरित्यग्रो प्रतिष्ठति इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकों में एक ही उपासना होने का लिंग है। कोई विधान करने वाला शब्द ना होने के कारण भी ऐसा ही समझा जाता है। छठे अनुवाक में वेद उपासितव्य ऐसा कोई उपासना का विधान करने वाला शब्द नहीं है। व्याहृति अनुवाक में जो उन व्याहृतियों को जो जानता है ऐसा वाक्य है, वह आगे बतलाई जाने वाली उपासना के लिए होने के कारण पूर्वोक्त उपासना से उसका भेद करने वाला नहीं है। उसी उपासक को आगे बतलाना क्यों इष्ट है, ये बात उसकी विशेषता बतलाने की इच्छा होने के कारण आदि हेतुओं से पहले कह ही चुके हैं। ऐसा जानने वाला उपासक को उनके अंगभूत समस्त देवगण बड़ी उपसंहार समर्पण करते हैं, अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति हो जाने पर उसके लिए उपहार लाते हैं। यह इसका तात्पर्य है। इति शिक्षावल्यायाम पंचवां अनुवाक। तैत्तिरीय उपनिषद में षष्ठ अनुवाक ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि स्थान हृदय आकाश का वर्णन। भू, भव और स्व ये अन्य देवता मैं है। इस व्याहृति रूप हिरण्य गर्भ संज्ञक ब्रह्म के अंग हैं, ऐसा पहले कहा जा चुका है। जिसके वे अंगभूत हैं
उस इस ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि और उपासना के लिए हृदय आकाश स्थान बतलाया जाता है। जैसे कि विष्णु के लिए शालग्राम, उसमें उपासना किए जाने पर ही वह मनोमयत्व आदि धर्म विशिष्ट ब्रह्म हथेली पर रखे हुए आंवले के समान साक्षात उपलब्ध होता है। इसके सिवा सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए मार्ग भी बतला रहा है, इसलिए इस अनुवाद का आरंभ किया जाता है। ये जो हृदय के मध्य में स्थित आकाश है, उसमें ही ये मनो में अमृत स्वरूप हिरण्य में पुरुष रहता है। तालुओं के बीच में और उसके मध्य ये जो स्तन के समान मांसखंड लटका हुआ है, उसमें होकर के जो शमना नाड़ी जहाँ केशों का मूल भाग विभक्त होकर के रहता है, उस मूर्ध प्रदेश में मस्तक के कपालों को विदीर्ण करके निकल गई है, वह इंद्रियोनि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इस प्रकार उपासना करने वाला पुरुष प्राण प्रयाण के समय मूर्धा के भेदन कर भू इस व्याहति रूप अग्नि में स्थित होता है, अर्थात भू इस व्याहति का चिंतन करने से अग्नि रूप होकर के इस लोक को व्याप्त करता है। इसी प्रकार भुव इस व्याहति का ध्यान करने से वायु में, स इस व्याहति का चिंतन करने से आदित्य में, तथा मह की उपासना करने से ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस प्रकार वह स्वराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मन के पति ब्रह्म को पा लेता है तथा वाणी का पति, चक्षु का पति, श्रोत्र का पति और सारे विज्ञान का पति हो जाता है। यही नहीं, इससे भी बड़ा हो जाता है। वह आकाश शरीर सत्य स्वरूप प्राणाराम मन आनंद, जिसके लिए मन आनंद स्वरूप है, शांति संपन्न और अमृत स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। हे प्राचीन योग्य शिष्य, तो इस प्रकार उस ब्रह्म की उपासना कर। इस पहले पद का पाठक्रम को छोड़ करके आगे के अयम पुरुष इस पद से संबंध है, जो ये अंतर हृदय में, हृदय के भीतर आकाश है। हृदय अर्थात श्वेत कमल के आकार वाला मांसपिंड, जो प्राण का आश्रय अनेकों नाड़ियों के छिद्र वाला तथा ऊपर को नाल और नीचे को मुख वाला है, जो कि पशु का आलंबन वध किए जाने पर स्पष्ट उपलब्ध होता है। उसके भीतर जो ये कमंडलों के अंतर्वर्ती आकाश के समान प्रसिद्ध आकाश है, उसी में ये पुरुष रहता है। जो शरीर रूपपुर में शयन करने के कारण अथवा उसने भू आदि संपूर्ण लोकों को पूरित किया हुआ है, इसलिए पुरुष कहलाता है। वह मनों में ज्ञानवाची मन धातु से सिद्ध होने के कारण मन शब्द का अर्थ विज्ञान है। तन में तत्प्राय अर्थात विज्ञान में है, क्योंकि उस विज्ञान स्वरूप से ही वह उपलब्ध होता है, अथवा जिसके द्वारा जीव मनन करता है, वह अंतःकरण ही मन है। उसका अभिमानी तन में अथवा उससे उपलक्षित होने वाला अमृत, अमरन धर्मा और हिरण्य में ज्योतिर्मय है। हृदय आकाश में साक्षात्कार किए हुए उस ऐसे लक्षण वाले तथा विद्वान के आत्मभूत इंद्र ईश्वर के ऐसे स्वरूप की प्राप्ति के लिए मार्ग बतलाया जाता है। हृदय देश से ऊपर की ओर जाने वाली सुषुम्ना नाम की नाड़ी योग शास्त्र में प्रसिद्ध है। वह अंतरेन तालु के अर्थात दोनों तालुओं के बीच में होकर के जाती है, और तालुओं के बीच में ये जो स्तन के समान मांस खंड लटका हुआ है, उसके भी बीच में होकर के गई है, तथा जहाँ ये केशांत, केशों के मूल भाव का नाम केशांत है, वह जिस स्थान पर विभक्त होता है, अर्थात जो मूर्ध प्रदेश है, उस स्थान में पहुंच करके जो निकल गई है, अर्थात जो शीर्ष कपालों, मस्तक के
कपालों को पार विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई बाहर निकल गई है, वही इंद्र योनि, इंद्र अर्थात ब्रह्म की योनि, मार्ग यानी ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति का द्वार है। इस प्रकार उस शमना नाड़ी द्वारा जानने वाला अर्थात मनों में आत्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष मूर्ध द्वार से निकल करके इस लोक का अधिष्ठाता जो महान ब्रह्म का अंगभूत भू ऐसा व्यहति रूप अग्नि है, उस अग्नि में स्थित हो जाता है, अर्थात अग्नि रूप होकर के इस लोक को व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार वह भुव इस द्वितीय व्याहति रूप वायु में स्थित हो जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठित इस क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है तथा ऐसे ही स्व इस तृतीय व्याहति रूप आदित्य में और मह इन चतुर्थ व्याहति रूप अंगी ब्रह्म में स्थित होता है। उनमें आत्म स्वरूप से स्थित होकर के वह ब्रह्म भूत हुआ स्वराज्य स्वरांग भाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्म अंग भूत देवताओं का अधिपति है, उसी प्रकार स्वयं उसका राजा अधिपति हो जाता है तथा उसके अंगभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्म को उसी प्रकार इस अपने अंगी के लिए उपहार लाते हैं तथा वह मनस्पति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म सर्वात्मक होने के कारण संपूर्ण मनों का पति है। वह सारे ही मनों द्वारा मनन करता है। इस प्रकार उपासना द्वारा विद्वान उसे प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, वह वाक्पति संपूर्ण वाणियों का पति हो जाता है तथा चक्षुष्पति नेत्रों का स्वामी, श्रोत्रपति कानों का स्वामी और विज्ञानपति विज्ञानों का स्वामी हो जाता है। तात्पर्य यह कि सर्वात्मक होने के कारण वह समस्त प्राणियों की इंद्रियों से इंद्रियवान होता है। यही नहीं, वह जो इससे भी बड़ा हो जाता है सो क्या बतलाते हैं। आकाश शीर आकाश जिसका शीर है अथवा आकाश के समान जिसका सूक्ष्म शरीर है, वही आकाश शरीर है। वही है कौन? प्राकृत ब्रह्म, अर्थात वह ब्रह्म जिसका यहाँ पर करण है। सत्य आत्मक जिसका मूर्त अमूर्त रूप सत्य अर्थात अमिथ्या सत्यात्म कहते हैं। प्राणाराम प्राणों में जिसका रमन अर्थात क्रीड़ा है अथवा जिसमें प्राणों का आरमन है, उसे प्राणाराम कहते हैं। मन आनंदम जिसका मन आनंद भूत अर्थात सुखकारी ही है, वह मन आनंद कहलाता है। शांति समृद्धम शांति उपशम को कहते हैं, जो शांति भी है और समृद्ध भी, वह शांति समृद्ध है और शांति के द्वारा उस समृद्ध ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए उसे शांति समृद्ध कहते हैं। अमृत अमरन धर्मी ये अधिकरण में आए हुए विशेषण उस मनोमय आदि में ही जानने चाहिए। इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मों से विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्म की हे प्राचीन योग्य तो उपासनाकार, यह आचार्य की उक्ति उपासना के आदर के लिए है। उपासना शब्द का अर्थ तो पहले बतलाया ही जा चुका है। इति शिक्षावल्यायाम षष्ठो अनुवाक।